काकभूषण जी ने अभी तक बताया कि हे गरुण जी, नियम, धर्म, सदाचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान, ये सब औषधियाँ हैं, लेकिन इनसे भी सारे रोग, मानस रोग नहीं जाते हैं। और आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मय गाये, हई सबके लखी बिरल पाए। हे गरुण जी, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही, अर्थात इन रोगों का ज्ञान कुछ ही लोगों को हुआ है। जाने ते छी जहीं कछु पापी, नाश न पा वहीं जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं। अगर इनके बारे में ज्ञान हो जाए कि ये रोग और इनका उपचार जो बताया अगर हो जाए तो कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नष्ट नहीं होते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। क्षीण जरूर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन एकदम से समाप्त नहीं होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। जो विषय रूपी है, इच्छाएं हैं, भोग विलास की इच्छाएं, विषयी इच्छाएं जो हैं वो कुपथ्य हैं, मतलब बुरे उपचार हैं, उनको पाकर मुनि के हृदय में भी ये रोग धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज़ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं इससे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जाओ यही भांति बन संजोगा, सदगुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। हे गरुण जी, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना हो, यही संयम हो, यही परहेज हो, तब ये दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। अगर भक्ति है तो संजीवनी जड़ी काम करेगा और ये सारे रोग मिट जाएंगे। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों के भी नहीं होते। अर्थात भगवान राम का भजन करो, ये सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा दूसरे प्रयास करने से ये रोग कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ सब तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। अर्थात मन तभी निरोग होगा, मन तभी स्वस्थ होगा जब आपके अंदर, आपके मन में वैराग्य का बल बढ़ जाएगा, वैराग्य की शक्ति बढ़ जाएगी। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और आपके अंदर बुद्धि रूपी भूख, मतलब आपको बुद्धि का विस्तार हो, इसकी भूख लगे, इच्छा रहे, लगन रहे, रुचि रहे, उसके प्रति एकदम आप लगे रहें कि हम अपनी बुद्धि का कैसे विकास करें, तो विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाएगी। विमल ज्ञान जब जल सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई, शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। हे गरुण जी, इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, वो भी यही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। सब कर्मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। अर्थात इन सभी ब्रह्मा, शिव, सनकादि ऋषियों आदि जितने हैं, नारद, सब मुनि श्रेष्ठ, इनका भी यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति अर्थात वेद, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जाम बरु बारा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा, फूल नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। हे गरुण जी, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, अर्थात कछुए की पीठ पर बाल नहीं उग सकता, असंभव है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर उग भी जाए, उग जाए, एक बात मान लेते हैं, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं और बांझ का पुत्र, वंध्या का पुत्र भले ही किसी को मार डाले,
आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं पाता। मतलब ये असंभव वाली चीज़ अगर संभव भी हो जाए तो तब भी जीव को सुख नहीं मिलता। अगर वो भगवान से विमुख है, श्री हरि से विमुख है, तो उसको सुख नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको चैन नहीं मिलेगा, वो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस विषाना, अंधकारु बरु रवि नशा वै, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा क्या होती है? जैसे हिरण जंगल में जाता है तो बालू की रेत जब चमकती है सूरज जो समझता वहाँ पानी है, उसकी तरफ भागता है, लेकिन वहाँ जाता है तो वहाँ पानी नहीं, तो उसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास मिट जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग उगाए, अंधकार भले ही सूरज का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, अर्थात यह संभव है, बर्फ से अग्नि निकलना असंभव है, लेकिन अगर ये प्रकट भी हो जाए, ऐसा संभव हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भी अगर आग निकल भी सकती है, लेकिन भगवान से विमुख होकर सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बारी मथे गिरत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी यह सिद्धांत अपेल। आगे कह रहे हैं काकुसुन जी, हे गरुण जी, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, जबकि घी उत्पन्न होता है दही को मथने से, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जल को मथने से भी अगर घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से तेल भी निकल आए, परंतु श्रीहरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। मतलब असंभव चीजें संभव हो सकती हैं, अगर हो भी जाएं तो हो जाएं, लेकिन हरिभजन के बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह सिद्धांत एकदम अटल है। मस कहीं करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। आगे कह रहे हैं काकुसुन जी, हे गरुण जी, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं। मच्छर छोटा सा जीव है, अगर प्रभु चाहें तो उस मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, यानी सृष्टि का रचयिता बना सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ जीव बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। जो इस चीज को जो व्यक्ति समझता है वे चतुर हैं और वे भगवान राम का ही भजन करते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति ते। मैं आपसे भली भांत, काकुसुन जी कह रहे हैं, हे गरुण जी, मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा अर्थात मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। मतलब ये बहुत ही सत्य है कि जो मनुष्य, जो प्राणी हरि का भजन करता है, जो मनुष्य हरि का भजन करता है, उनसे प्रेम करता है, वह इस कठिन संसार सागर को भी पार कर जाता है। इसमें असत्य कुछ नहीं है। जय श्री राम।